अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 1.2 के कुछ क्वेश्चंस बाकी थे वो आज वाइंड अप करेंगे। एक तो है क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे आगे, तो कोशिश करेंगे कि आज ये वाइंड अप हो जाए। जी इस क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब आपने यहाँ पे इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला खोलना है और एंड पे जाके रियल और जो इमेजिनरी पार्ट्स हो गए उनको सेपरेट कर देना है। जी स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आपने अब क्या करना है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको होल स्क्वायर का फार्मूला दे दिया गया है। तो सिंपल हम होल स्क्वायर का फार्मूला पहले ओपन कर लेते हैं। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, आपने इसका स्क्वायर जो है इसके रूट के साथ काट देना है। इसका जो स्क्वायर है ये रूट से कटेगा भी और साथ में एटा के ऊपर जो स्क्वायर है ना, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे -1। तो -2 यहाँ पे देखिए 2 3 कितना होता है 6। रूट के अंदर आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं एटा। यहाँ पे इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 2 प्लस माइनस -3 -2 √6 एटा। इन दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व कर लें। -1 -2 √6 एटा। अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास जो रियल नंबर है वो है -1। आपने लिख देना है जी यहाँ पे कि जो रियल नंबर है वो क्या है, आपके पास रियल नंबर है -1 और दूसरा उसने मांगा था इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट्स कौन सा है, इमेजिनरी नंबर जो होता है वो एटा के साथ वाला होता है। मतलब -2 √6 एटा। एटा साथ में नहीं लिखना, एटा के साथ वाला जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट्स होता है। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 2 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी आपके पास दो वैल्यूज़ है a प्लस बी का स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे भी फार्मूला खोल लेना है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आपका जो स्क्वायर है इससे कट जाएगा, 2 रह जाएगा। एटा का स्क्वायर किसके बराबर है -1 के प्लस 2 √2 एटा। तो यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, 2 - 1 प्लस 2 √2 एटा। तो 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 प्लस 2 √2 एटा। ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपने यहाँ से क्या करना है, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग कर लेने हैं। तो जो रियल नंबर होगा वो आपके पास होगा जी 1 और जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा इसका इमेजिनरी नंबर होगा वो उसका हुआ एटा के साथ वाला वो है 2 √2। जी स्टूडेंट समझ, यहाँ पे अब बात की जाए तो देखिए 2 + 3 एटा का होल स्क्वायर है और नीचे क्या है 1 - 3 एटा। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जो ऊपर वाली वैल्यू है उसका फार्मूला खोल लेते हैं। तो वो खुलेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे आपके पास है 1 - 3 एटा। ये फिलहाल ऐसे ही रहेगा। उसके बाद ऊपर वाले का फार्मूला अपन करते जाए। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एटा स्क्वायर इक्वल टू -1। 2 * 4 4 3 12 एटा डिवाइड बाय 1 - 3 एटा। 4 + -9 प्लस 12 एटा। नीचे क्या है 1 - 3 एटा। तो 4 - 9 कितना आ जाएगा -5 प्लस 12 एटा डिवाइड बाय 1 - 3 एटा। ये जो आपको वैल्यू आ गई है इसको भी आपने क्या करना है, इसको आपने आप रेशनलाइज कर लेना है। तो ये आप करेंगे -5 प्लस 12 एटा डिवाइड बाय 1 - 3 एटा। मल्टीप्लाई डाल के ऊपर भी साइन चेंज कर दे, नीचे भी साइन चेंज कर दे। अब आपने क्या करना है, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है 3 एटा के साथ। तो ये आ जाना है -15 एटा प्लस 12 एटा प्लस 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 होता है। तो 12 3 कितना हो जाएगा आपके पास 36 एटा का स्क्वायर। नीचे आपके पास होगा जी पहली चीज़ का स्क्वायर और दूसरी चीज़ का स्क्वायर 1 स्क्वायर -3 एटा का स्क्वायर। यहाँ आपके पास आ जाएगा -5 -15 एटा प्लस 12 एटा।
यहाँ पे देखिए आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, नीचे 1 माइनस 3 से 9, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -5 -3 आयोटा -36 1 + 9। तो वैल्यू जो है वो आपके पास कुछ इस तरह की बन जाएगी। यहाँ पे बन जाएगा -5 और -36, तो ये आपका हो जाएगा -41 -3 आयोटा डिवाइड बाय 10। तो इनको अगर आप मज़ीद जो है वो सेपरेट कर लेते हैं तो यहाँ पे ऊपर मैं इसका ये आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए मतलब -41 -3 आयोटा डिवाइड बाय 10 आपके पास ये वैल्यू है। तो आप इसको थोड़ा सा क्या नाम है सेपरेट कर ले, -41 over 10 -3 over 10 आयोटा। अब ये जो नंबर है ये आपका रियल नंबर है। रियल नंबर जो आपके पास होगा वो होगा -41/10, और जो आपके पास इमेजिनरी नंबर होगा इसका वो आपका होगा -3/10 आयोटा के साथ वाला। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए आप इसका डी पार्ट। उसमें आपने क्या करना है, इसके अंदर भी स्क्वायर डला हुआ है, 2 वैल्यूज गिवन है तो फार्मूला ही खुलेगा। पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फिर प्लस 2ab। तो ये आपके पास जो है वो वैल्यू जो है वो कुछ इस टाइप की बन जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 1 1 2 2 4। यहाँ पे देखिए स्क्वायर इससे कटेगा तो यहाँ आएगा 3। आयोटा का स्क्वायर कितना आएगा -1, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। यहाँ पे अगर जाए तो क्लास में कटिंग हो रही है, जी हो रही है, ये वाला 2 और ये वाला 2 जो क्लास में कट रहा है तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 आयोटा डिवाइड बाय 2। तो ये आपके पास वैल्यू जो है बन जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर इसको मज़ीद कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी। देखिए 1/4 -3/4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √3/2 आयोटा। अब आपने क्या करना है, आप इन तीनों का एलसीएम ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं 4। तो 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम जाता है तो 1 1 1, 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम, 1 3 3, 2 4 2 4 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 2√3 आयोटा। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। अब आप बेशक ब्रैकेट खोल ले अभी आप, 2√3 आयोटा डिवाइड बाय 4। इसको अब आपने क्या करना है जी, -2 इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, प्लस 2√3 आयोटा डिवाइड बाय 4। अब आपने क्या करना है, जो 2/4 है इसको सेपरेट कर लेना है आपने, और यहाँ पे आपने लिखना है 2√3 डिवाइड बाय 4 आयोटा। 2 1 2 2 2 1 2 2 तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2। यहाँ पे आ जाएगा √3/2 आयोटा। तो इसके अंदर आपके पास जो रियल नंबर है वो बन जाएगा -1/2, और जो इमेजिनरी नंबर है वो बन जाएगा आपके पास √3/2। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस आयोटा और नीचे लिखा हुआ है आयोटा का स्क्वायर। तो इसको अब कैसे किया जाए, इसको यहाँ ही पे ना ओपन कर लिया जाएगा। आयोटा का स्क्वायर क्या है -1। अब ये वाला माइनस है ना ये ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे तो ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा -1, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आयोटा। तो आपके पास जो रियल नंबर बन जाएगा वो बन जाएगा -1, और जो आपके पास इमेजिनरी नंबर बनेगा वो आपके पास बनेगा 1। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं एफ पार्ट की, तो वो दिया गया है 1/आयोटा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है, आप पहले इसका जो है नीचे जो ब्रैकेट है इसको ओपन करते हैं। तो 1 माइनस आयोटा है तो इसका पहले फार्मूला खोल ले, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये अभी हमने नीचे इसका फार्मूला खोला है, अभी ब्रैकेट के अंदर बंद है क्योंकि बाहर आयोटा भी एक पड़ा हुआ है, उसका भी कुछ करना है। तो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 -2 आयोटा, ये कुछ कंडीशन बन जाएगी। ये +1 और -1 जो है ये आपस में कट कर जाएगा, तो अंदर जो वैल्यू आपके पास रहेगी है वो रहेगी -2 आयोटा, और ऊपर क्या है जी 1 है।
तो ये योटा जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा -2 अयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको वैल्यू आ जाएगी 1 - 2 और योटा का स्क्वायर -1, तो मतलब वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 वैल्यू आ जाएगी। अब साथ में जो कुछ है ही नहीं तो आप कह सकते हो +0 योटा। तो अगर इस तरीके से बना लेते हो तो फिर आपके पास जो रियल वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1/2 और जो आपके पास इमेजनरी वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0। तो ये आपका आंसर होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बात की जाए तो देखिए 1 + योटा का होल स्क्वायर 1 - 2 योटा का होल स्क्वायर। तो दोनों का आपने क्या कर लेना है, पहले आपने इस दोनों का जो है फार्मूला ओपन कर लेना है। फार्मूला ओपन करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे योटा स्क्वायर इक्वल टू -1 + 2 योटा और नीचे 1 + 2 * 4 योटा स्क्वायर -2 * 4 योटा। ऊपर देखिए +1 और -1 ये दोनों आपस में खुल जाएंगे। बेशक ब्रैकेट को ओपन कर ले बाद में खोल ले, स्टेप आपका एक और बन जाएगा, यही होगा। तो नीचे 2 योटा है, 1 + 4 योटा का स्क्वायर है तो योटा स्क्वायर किया -1 - 4 योटा। तो यहाँ से अब आपने क्या कर लेना है 2 योटा 1 - 4 - 4 योटा। तो ये कुछ कहानी इस तरह की बन जाएगी -3 और -4 योटा। यहाँ से अगर आप सेपरेट कर लें इन वैल्यूज़ को, बल्कि सेपरेट क्या करना है यहाँ से पहले इसको रेशनलाइज किया जाएगा जी। रेशनलाइज करने के लिए आपने क्या करना है 2 योटा और -3 - 4 योटा मल्टीप्लाई डाल के योटा से पहले वाला जो साइन है ना वो आपने चेंज कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे 2 योटा को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, 6 योटा हो जाएगा माइनस का और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 4 = 8 और योटा का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे हो जाएगा पहली चीज़ का स्क्वायर और माइनस दूसरी चीज़ का स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी -6 योटा + 8 योटा स्क्वायर इक्वल टू -1 -3 का स्क्वायर 9 16 योटा स्क्वायर इक्वल टू -1। सो -6 योटा -8 9 + 16। तो ये वैल्यू आपके पास कुछ बन जाएगी इस तरह की। जी यहाँ पे अब आप देख लिए, आप इनको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। -6 योटा -8 यहाँ आ जाएगा 25। अब आप क्या कर लिए -6 योटा ओवर 25 कर ले और यहाँ -8 ओवर 25 कर ले। तो यहाँ पे जो आपका देखिए रियल नंबर बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। तो जो रियल नंबर होगा वो आपने लिख लेना है -8/25 और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो आपने लिख लेना है -6/25। तो ये आपका आंसर होगा। जी नेक्स्ट देखिए हमारे पास है टेकिंग एनी कम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट। उसने कुछ आपको कंडीशन दी हुई है और उनको आपने साबित करना है जो वो आगे लिख के दे रहा है, रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है, जो भी है आपने उसको क्लियर करना है जी, वेरीफाई करना है, शो करना है। Z.Z इज़ आ रियल नंबर। तो ये हमने यहाँ पे साबित करना है। तो आप यहाँ सबसे पहले क्या कर ले, लेट कर ले कि हमारे पास Z की वैल्यू दी नहीं गई तो हम खुद लेट कर सकते हैं। आप कह रहे हैं Z की वैल्यू हमने लेट की है a + b योटा। तो ये आपने लेट की है जी Z की वैल्यू। अब इसको इसके अंदर पुट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है Z.Z। तो आपने यहाँ पे क्या करना है Z की जगह पे लिखना है a + b योटा और Z बार की जगह भी a + b योटा आएगा, लेकिन उसके ऊपर क्या है वो बार है। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बन जाएगी a + b योटा। यहाँ पे आपने इस बार को ओपन करना है तो ये वाला साइन जो है ये चेंज हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। अब आपने क्या करना है यहाँ पे देखें पहली चीज़ का स्क्वायर माइनस दूसरी चीज़ का स्क्वायर। तो आपने क्या कर देना है यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a² - b² एंड योटा स्क्वायर, a² - b²। आपने यहाँ पे क्या करना है योटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी a² - प्लस b²। अब आप ये देखें यहाँ पे a² + b², यहाँ पे कहीं पे भी आपको बीच में योटा नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आपने कहना है हैंस प्रूफ। तो ये क्या है जी, ये रियल नंबर है। हैंस प्रूफ इट इज़ अ रियल नंबर, इट इज़ अ रियल नंबर। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट दिया गया Z² + Z बार का होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर। इसको भी साबित करना है।
तो पहले आप लेट कर लें कि हमारे पास यहाँ पे z का दिया गया है a प्लस बी एटा। अब आपने क्या करना है, तो यहाँ पे वैल्यू हमें कुछ दी हुई है इस तरीके से z प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो z की वैल्यू देखिए हमने लेट की है a प्लस बी एटा, तो a प्लस बी एटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए प्लस a प्लस बी एटा, इसके ऊपर बार भी डलनी है और ऊपर स्क्वायर भी डलना है। तो अब हम क्या कर ले जी, अब आपने ऐसा करना है कि पहले इसका फार्मूला ओपन कर ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे एक पहला हिस्सा तो ये सॉल्व हो गया है, और दूसरे वाले का आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले इसका ना साइन चेंज कर ले, ए माइन की बार की वजह से। ऊपर अब क्या हो जाएगा, आपके पास स्क्वायर हो जाएगा, नीचे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर योटा स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस 2ab योटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी योटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab योटा। आपके पास कुछ ये वाली वैल्यू इस टाइप की बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab योटा, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर योटा स्क्वायर इक्वल टू -1, यहाँ पे कुछ वैल्यू बन जाएगी इस टाइप की -2ab योटा। अब आपने इस वैल्यू को क्या कर लेना है, देखिए ये प्लस का 2ab योटा है, ये -2ab योटा है, तो इन दोनों को तो पहले आप आपस में कट कर लें। अब आपके पास वैल्यू यहाँ पे रह जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा -2b स्क्वायर। तो ये भी साबित हो गया जी, इट इज़ अ रियल नंबर। आपने कहना है हैंस प्रूफ इट इज़ अ रियल नंबर, क्योंकि इसके अंदर योटा नहीं आ रहा, इट इज़ अ रियल नंबर। यही हमने यहाँ पे साबित करना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो z माइनस जेड बार का होल स्क्वायर है, तो इस रियल नंबर को साबित करना है इसको भी। तो यहाँ पे भी आपने पहले क्या कर लेना, लेट कर लेना कि हमारे पास जो z है ना वो क्या है, a प्लस बी होता है। अब आप इसको इस वैल्यू के अंदर पुट कर ले और वैल्यूज़ को जो है वाइंड अप करने की कोशिश करें। z जो है वो हमारे पास है a प्लस बी होता माइनस, अब z बार हमारे पास कितना है, वो भी जैसी बात है, वैल्यू तो वो यही है a प्लस बी होता, बस इसके ऊपर क्योंकि बार डला हुआ है और शुरू में माइनस हो तो अंदर आपने छोटी ब्रैकेट का यूज़ लाजमी करना है, क्योंकि माइनस जो है ये भी अंदर साइन को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे आपने लिखना है a प्लस बी योटा माइनस, पहले इस बार को ओपन कर ले, तो ये हो जाएगा a माइनस बी योटा। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने a प्लस बी योटा माइनस a, तो माइनस माइनस प्लस बी योटा, अभी भी इसके ऊपर स्क्वायर मौजूद है, यहाँ पे प्लस का a और माइनस का a है, इसको कट कर दे, तो b योटा प्लस b योटा, ये दो वैल्यूज हमारे पास रह जाएगी, इनको सॉल्व कर ले। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2b योटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 4b स्क्वायर योटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -4b स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए योटा तो ख़त्म हो गया, तो ये क्या है, ये इट इज़ अ रियल नंबर, इट इज़ अ रियल नंबर साबित हो गया थी यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइडों पे बाहर डला हुआ है जेड के, और यहाँ पे भी, इसको भी उसने कहा है कि आपने क्या साबित करना है, इन दोनों को आपने साबित करना है कि ये जो है ये रियल नंबर है। तो पहले आपने क्या कर लेना है, लेट कर लेना है। यहाँ पे कि लेट किया जी, हमारे पास जो z है ना वो क्या है, वो हमारे पास है a प्लस बी होता। तो अब z बार भी हमने साबित करना है, तो z बार जो है इसके लिए हम वैल्यूज अंदर पुट कर लेंगे a प्लस बी होता की। अब आपको पता है ये a होता है, ये b होता है, तो इसके लिए डिस्टेंस का फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जब हम इस चीज़ को साबित करेंगे तो बस सिंपल आप इसको ये बोल देंगे यहीं पे कि यार ये क्या है, ये इट इज़ अ रियल नंबर, इट इज़ अ रियल नंबर। तो यहाँ पे सेम आपने जो z बार वाला इसका वैल्यू है उसके अंदर भी आपने कुछ ऐसा ही कर लेना है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको z बार वाला जो वैल्यू है उसको सॉल्व करने के लिए भी सेम प्रोसेस हमने इसी तरह का जो है वो करना है। आपके पास जो वैल्यू जो है वो कुछ इस टाइप की दी गई है, वो कह रहा है z के ऊपर जो है वो बार है और इज़ अ रियल नंबर। तो आपने यहाँ पे z के ऊपर बार है, तो z की वैल्यू तो हमने ली हुई है, आपको पता है a प्लस बी होता,
तो आप लिखेंगे ए प्लस बी योटा। साइड पे क्या है, साइड पे जो बाहर है, ऊपर आप क्या करेंगे, आपका साइन चेंज करेंगे, ए माइनस बी योटा। देखिए अब ये वैल्यू आ चुकी है, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। तो आपको पता है कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला वो क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास ए का हमने ए ही लेट किया हुआ है, प्लस बी जो है वो इस दो हमारा माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो आ जाके जो कंडीशन बननी है वो ये वाली बननी है, तो हैंस इट इज़ अ रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है, हैंस इट इज़ अ रियल नंबर। जी अब देखिए, अब इसके लास्ट में जो ई पार्ट दिया गया है वो कुछ इस टाइप से दिया गया है, वो लिखा हुआ है जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का होल स्क्वायर इज़ एन इमेजिनरी पार्ट, इज़ एन इमेजिनरी नंबर। उसने कहा इसको अब साबित करना है इमेजिनरी नंबर, तो इसको अब हम साबित करेंगे कि कैसे इमेजिनरी नंबर बनता है। पहले तो आप लेट कर लेंगे, जिस तरह पहले लेट करते आए कि जेड की वैल्यू क्या होगी आपके पास, लेट कर ले, सपोज कर ले कि ए प्लस बी योटा है। अब जहाँ जहाँ आपके जेड की वैल्यू आएगी वहाँ वहाँ आपने क्या डाल देना है, ए प्लस बी योटा। तो यहाँ पे जेड की जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे आप लिखोगे ए प्लस बी योटा का स्क्वायर माइनस जेड बार है तो ए प्लस बी योटा भी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, इसका आपने पहले फार्मूला खोल देना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ एक ब्रैकेट जो है वो बंद कर लें, ठीक है, क्योंकि आगे माइनस चल रहा है, पहले इस बार को ओपन करें तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी योटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तक इस कंडीशन बन जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर योटा के बराबर है -1 के, और यहाँ आ जाएगा -2ab योटा। यहाँ पे जब आप पहले इसका फार्मूला खोल लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab योटा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab योटा माइनस, यहाँ पे पहले इसको सीधा करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर योटा स्क्वायर इसको टू -1, और ये क्या है जी -2ab योटा। यहाँ पे मज़ीद देखें जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab योटा माइनस ए स्क्वायर। खोल दे साइन और खोलना है तो ये प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस माइनस फिर बाद में ये प्लस हो जाएगा जी, और ये माइनस माइनस प्लस 2ab योटा। यहाँ पे ये वैल्यू इससे कट जाएगी, ये वैल्यू इससे कट जाएगी, तो प्लस और प्लस 2 और 2 कितना हो जाएगा 4ab योटा। अभी आप देखें जो लास्ट में हमारे पास वैल्यू बची है ना, उसके साथ एयोटा मौजूद है। उसने कहा था कि आपने इसको इमेजिनरी नंबर जो है वो साबित करना है, तो ये प्रूफ हो गया है। आपने कहना है इट इज़ अ इमेजिनरी नंबर, जिसके साथ लास्ट में एयोटा रह जाए वो इमेजिनरी नंबर होता है। प्रूफ एंड प्रूफ। जी बच्चे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। आपने क्या करना है, आपने इन दोनों जो वैल्यूज दी गई है Z1 की है और फिर Z2 की वैल्यू है, इन दोनों को पहले तो सिंपल Z1 और Z2 आपने दोनों पॉइंट निकाल लेने हैं। फिर आपने इसका सम करके जो है वो पॉइंट निकाल लेना है। जो सम करके पॉइंट निकलेंगे उनको भी ग्राफिकली शो कर देना है। शो करने के बाद एक स्ट्रक्चर बनेगा, वो मैं भी आपको शो कर दूँगा। सम के लिए अलग ग्राफ बनाना है, डिफरेंस के लिए अलग बनाना है। इकट्ठे इकट्ठे बनाएगा तो शायद को समझ ना आए ना चेकर को, तो बेहतर है कोशिश करिए ग्राफ दो बन जाएगी, लेकिन ये है कि सम वालों को अलग बना लेना है आपने और डिफरेंस वालों को अलग से आपने शो कर लेना है। जी बच्चे यहाँ पे आप देखिए आपके पास Z1 और Z2 की वैल्यू गिवन है, दो वैल्यूज आपके पास गिवन है। अब आपने क्या करना है, इनके ऊपर आपने सबसे पहले तो इनका सम लेना है। क्या लेना है, सम क्या वैल्यू ले लें और आप वैल्यू लिखें Z1 प्लस Z2। अब Z1 की वैल्यू उसके नीचे डाल लें 5 + 3 होता, और Z2 की उसके नीचे डाल लें 2 - 3 होता। तो ये आपके पास 5 और 2 7 हो जाएगा। यहाँ पे ये तो +-3 योटा जो है ये तो कट रहा है, आप इसको काट दें तो बस यहाँ पे हमारे पास समझ जाए वैल्यू आ जाएगी 7 और 0 योटा। कुछ इस टाइप की वैल्यू हमारे पास सम वाली कंडीशन के अंदर आ चुकी है। जी अभी आप पता क्या कर ले, आप साथ में इसका डिफरेंस जो है वो भी अभी निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद इनको ग्राफ के ऊपर जो है वो शो कर देंगे।
बहुत सारे तरीक़ों से ये कोशिश करवाए जाते हैं, तो आप कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं। बुक के ऊपर तो हमारे सेपरेट उन्होंने करके बताया है। एग्जाम्पल्स के अंदर तो उन्होंने कहा है सेपरेट आप पॉइंट्स निकालें और उसके बाद उन पॉइंट्स को जो है वो एरोज़ की मदद से भी शो करें। तो लिहाजा देखते हैं, अभी मैं भी आपको किसी एक तरीके से करवा देता हूँ जिस तरह आप कहेंगे। बुक वाला मेथड भी आसान है, और भी कुछ टीचर्स ने तरीके फॉलो किए हुए हैं, हम वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास माइनस करने के बाद, साइन चेंज वगैरह करने के बाद एक वैल्यू हमारे पास ये निकल आएगी, एक वैल्यू हमारे पास ये निकल आएगी। दो वैल्यूज़ जो है जो हमारे पास निकल चुकी है, इसको अब हमें ग्राफ के ऊपर शो करना है। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप एक साथ इकट्ठी ग्राफ को शो करना चाहते हैं तो इकट्ठे कर ले, या पहले आप Z1 Z2 इन दोनों वैल्यूज़ को भी इसके ऊपर शो कर ले। वो तरीक़ाकार भी ठीक है जो बुक के अंदर बताया गया है कि आप पहले ये देखें, पहले तो वैल्यूज़ का ग्राफ के ऊपर जो है ना वो एक दफ़ा हम शो करवा लें यहाँ पे। जी ये हमने अगर ये ग्राफ बना लिया तो यहाँ पे हमारे पास आएगा x एक्सिस और यहाँ पे आएगा x नेगेटिव, ये ऊपर आएगा y एक्सिस की लाइन होती है पॉजिटिव की, और यहाँ नीचे जो है ये y नेगेटिव जो है इसकी वैल्यू होती है। जी हम ऐसे कर लेते हैं, पहले हम सम का जो ग्राफ है ना वो पहले शो कर लेते हैं। यहाँ पे लिखे 7 + 0 होता था वैल्यूज़ के ऊपर जो हमारे पास आया था, लेकिन पहले आपने ना अंदाजे से ना तकरीबन एक ही जितना गैप देते हुए ना आपने लाइनें लगानी है। ये कुछ पॉइंट्स निकाल लो, जितने पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं उतने पॉइंट्स यहाँ पे आप निशान लगा लें। 1 2 3 4 5 6 तक चलिए हमारे पास है गुंजाइश, तो हम 6 तक लगा लेते हैं। यहाँ पे 6 तक लगा लेते हैं। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ तक जो है वो आपने जी स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे Z1 की जो वैल्यू थी 5 + 3 होता। बुक के मुताबिक हम करेंगे। पहले हम सम वाले का ग्राफ बना रहे हैं। किसका ग्राफ बना रहे हैं? हम पहले सम वाले का ग्राफ बना रहे हैं। 5 + 3 होता, 5 जो है वो आपको पता है पहली वैल्यू जो होती है वो हमारी x की होती है। तो 1 2 3 4 5 एक पॉइंट ये आ गया, उसके बाद है +3 होता, 1 2 3 ये आ गया। मतलब जो पॉइंट जाके तकरीबन इस जगह पे दोनों पॉइंट, ये इधर से इधर आएगा, ये इधर से इधर जाएगा। यहाँ पे तकरीबन जो है हमारा जो पॉइंट बन रहा है जी Z1 का पॉइंट। किसका पॉइंट? Z1। इसी तरह अगर दूसरे वैल्यू देखी जाए Z2 वाली, वो है 2 - 3 होता, मतलब 2 - 3 होता। दूसरी वैल्यू जो हमें दी गई है Z2 की, तो अब आप इसके मुताबिक जब ग्राफ बनाएंगे तो 2 तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे ये रहा x का, और -3 तो 1 2 -3। ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ आए, ये वाला पॉइंट इधर आए, तो तकरीबन हमारा जो पॉइंट बन रहा है ना वो इस जगह पे करके बन रहा है। ये देखिए ये 2 ये रहा, 3 ये रहा, तो पॉइंट यहाँ पे आके बनेगा। ये पॉइंट हमारा कौन सा बन रहा है जी? ये हमारा पॉइंट बन रहा है Z2 का पॉइंट। तो जो सम किया था 7 + 0 होता, तो वो तो देखो 7 1 2 3 4 5 6 7 तो ये वाला आ गया, और नेक्स्ट है 0, तो 0 तो यहीं पे होता है। तो पॉइंट हम मेन कौन सा लेते हैं? हम ये वाला पॉइंट लेते हैं, 0 वाला। तो यहाँ से अब आपने क्या कर लेना है जी, आप ये समझ लें कि एक लाइन जो है हमारी वो है एरो की, वो ये जा रही है, ये देखें ये रहा Z1। दूसरा हमारा ये आ रहा है, ये देखें, ठीक है। तीसरा हमारा जो लाइन है वो यहाँ पे बीच में आ रहा है। तो आपने इसको क्या कर लेना है, आप पेन आपके पास जो ब्लैक और वो होता है ब्लू, आप वो दोनों यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट हमारा बन जाएगा, ये हमारा पॉइंट बन जाएगा Z1 + Z2। तो ये हमने सम वाला जो है ना, ये सम के लिए मैंने ग्राफ आपको बना के दिया है। अभी हम सब्ट्रैक्ट का जो माइनस करने वाला है वो भी आपको बनवा देता हूँ। नेक्स्ट देखिए, अब हमने डिफरेंस का जो ग्राफ है वो हमने बनाना है। आपने यहाँ पे सेम जो है, जो एफर्ट ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये है कि इस पर एग्जामिनर को समझने में, चेकर को बड़ा आसानी हो जाती है और आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस है। x नेगेटिव, y एक्सिस, और यहाँ पे क्या आएगा y नेगेटिव। एक ही जितना गैप देते हुए आपने लाइंस जो है अपने नंबर फिगर देखते हुए उसके मुताबिक लगा लेनी है। जहाँ तक आपका नंबर और कोशिश करें कि इतना आप उसको मर्ज कर दें, अंदाजे से बना लिया जाए तो अच्छा ग्राफ बन जाता है। वैसे ग्राफ के ऊपर भी अगर यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, ग्राफ को बिल्कुल अच्छी एक्यूरेसी आ जाती है। डिफरेंस के लिए वो क्या नाम है, पहले हमने Z1 और Z2 का तो निकाल ले, पहले भी हमने निकाला सामने 1 2 3 4 5 और +3 होता है साथ में, तो 1 2 3। तो ये दोनों लाइन तकरीबन आके कहाँ पे करके मिलेगी, ये देखिए डॉटेड लाइन्स भी शो कर सकते हैं यहाँ तक। ये आपका Z1 यहाँ तक आ रहा है।
Z2 पहले हमने शो किया था 2 माइनस 3, 2 ये रहा, माइनस 3 यहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस का होता है। ये तकरीबन यहाँ पे आपका Z2 बन जाएगा। जो हमारे पास डिफरेंस का जो वैल्यू आया वो आया था 3 प्लस 6 अयोटा। 3x का है, पॉजिटिव 6 जो है ये y का है। तो 3 तो हमारा यहाँ पे आ रहा है और 6 देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, तो ये लाइन तकरीबन हमारी जाएगी यहाँ पे। इधर जाके हमारा आंसर बन रहा है z माइनस Z2, वो हमारा इधर बन रहा है। इसके अलावा आप चाहे तो इनके आप ये वाले लाइन्स भी खींच सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसको यहाँ से इसके साथ मिला दे ऐसे, और इसको यहाँ से आप मिला दे जो आपने अभी निकाला है। उसके लिए बेहतर है कि आप यहाँ से इसको दूसरे किसी पेन के साथ ले जाए। उसके बाद यहाँ पे इनको ऐसे करके भी डॉटेड लाइन्स के साथ आप इनको यहाँ पे भी ऐसे वाज़िया कर सकते हैं जी। ये आपका ग्राफ जो है ये बना है डिफरेंस का जी। मुझे देखिए सेम जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका वो भी इसी तरह ही है। पहले वाले के भी 2 पार्ट्स है, एक मैंने उसका क्लियर करवा दिया आपको अच्छी तरह से, उम्मीद है आप दूसरा पार्ट कर लेंगे। इसके भी 2 पार्ट्स है, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। पहला दिया गया है कि उसने आपको Z1 4 प्लस 2 अयोटा, एंड सेकंड दिया गया है Z2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 अयोटा। देखिए Z1 और Z2 की वैल्यू गिवन थी, इनका पहले आपने क्या ले लेना है, प्रोडक्ट ले लेना है। प्रोडक्ट मतलब होता है Z1 को आपने मल्टीप्लाई करवा लेना है Z2 के साथ। Z1 है 4 प्लस 2 अयोटा और Z2 जो है वो है माइनस 2 प्लस 3 अयोटा। उनको मल्टीप्लाई करवा ले जी। 4 टू ज़ा माइनस 8, 4 थ्री ज़ा 12 अयोटा। यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 टू ज़ा 4 अयोटा, प्लस 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 2 थ्री ज़ा 6 अयोटा का स्क्वायर, माइनस 8 यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस 8 अयोटा प्लस 6 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। सो माइनस 8 प्लस 8 अयोटा माइनस 6, अब माइनस 8 और माइनस 6 ये हो जाएगा माइनस 14 और प्लस 8 अयोटा। ये आपके पास कुछ वैल्यू जो है इस टाइप की बन जाएगी। जी स्टूडेंट्स, आप इसको ग्राफ पे शो कर रहे थे, प्रोडक्ट की वैल्यू को भी सेम आपने क्या करना है, पहले आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए लाइंस जो है वो ड्रा कर लेनी है। तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पे चलो मैंने एक ही जितना ड्रा कर लिया, लेकिन आप देख लिया करिए कि आपकी साइड जो है वो कौन सी बड़ी आ रही है, तो उस तरफ थोड़ी सी ज़्यादा जगह छोड़ दिया करें। जैसे मुझे प्रोडक्ट के अंदर जो है एक्स जो है वो माइनस 14 का नज़र आ रहा है, तो वो काफ़ी लंबा जाने वाला है इस तरफ। तो पहले यही लाइन्स पूरी कर लेते हैं। 1 थोड़ा गैप थोड़ा रख लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक चले बना ले आप तकरीबन। यहाँ पे भी कुछ लाइन निकाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कोशिश यही करनी है आपने जो गैप है ना आपका वो आपने एक जितना रखना है। अगर आपका गैप ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ग्राफ के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है कि हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, हम उसके बगैर जो है ये कर रहे हैं। तो अक्सर आप लोगों के पास भी क्लास के अंदर करना पड़ जाता है कहीं रफ कॉपी पे, तो आप ग्राफ के बगैर ही ट्राई करते हैं। तो इसलिए मैंने भी कॉपी के ऊपर भी आपको ये ग्राफ बनाना बताया है। पहले तो आपने क्या करना है, Z1 4 प्लस 2 अयोटा, 4 की वैल्यू देखिए 1 2 3 4 ये आ रही है, प्लस 2 अयोटा, तो ये वाला हमारा जो है तकरीबन इस जगह पे करके Z1 का जो है वो बनेगा ग्राफ। Z2 जो है वो हमारे पास है माइनस 2 और प्लस 3 अयोटा, तो माइनस 2 एक्स का वो इधर आएगा और 3 अयोटा पॉजिटिव है, तो वो 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है, तो तकरीबन ग्राफ हमारा इधर करके बनेगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट आया था वो आपने देखा था, वो हमारे पास आया था माइनस 14 और प्लस 8 अयोटा। ये अब एक्स का माइनस 14 है, वाई का 8 पॉजिटिव है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ रहा है। इन दोनों लाइन्स को अगर डॉटेड लाइन्स में चलाया जाए तो तकरीबन यहाँ पे आके हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे आके तकरीबन बन जाएगा, ठीक है। इस जगह पे करके हमारा पॉइंट जो है वो बनेगा। ये कौन सा पॉइंट बना है हमारा, ये हमारा बना है Z1 डॉट Z2 मतलब कि मल्टीप्लाई का। अब आप इनकी लाइंस जो है वो शो कर सकते हैं। तो एक तो देखिए ये वाला हमारा ग्राफ जा रहा है Z1 का, और Z2 जो है वो हमारा जा रहा है तकरीबन ये। और इसी तरह अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो आपने स्केल का यूज़ कर लेना है जी।
ये जो है आपका आ गया Z1 माइनस, जहाँ से आप उसको डॉटेड लाइन से जहाँ इस तरह मिला ले या इससे मिला ले तो ये भी ठीक है। मेन आपने पॉइंट्स जो थे वो उसके प्रोडक्ट वाले ग्राफ के निकाल दिए, तो ये हमने जी प्रोडक्ट का जो है वो ग्राफ जो है वो ड्रा कर दिया है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास रिप्रेजेंट है Z1 डिवाइड बाय Z2 ग्राफिकली। आपने अब डिवाइड करना है। देखिए पहले सम था, फिर डिफरेंस था, फिर प्रोडक्ट था, और अब क्या आ गया है, अब आपके पास डिवाइड आ गया है। इसके लिए भी आपको दो वैल्यूज़ गिवन है नीचे, तो आपने क्या कर लेना है, पहले इनको डिवाइड कर लेना है जी। तो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर है 11 ये, और Z1 को डिवाइड, Z1 की वैल्यू दी गई है 6 माइनस 4 योटा, एंड Z2 जो है उसकी वैल्यू दी गई है हमारे पास 3। तो अब आपने इसको क्या कर लेना है जी, अब आपने इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए सही बात है Z1 ओवर Z2 ऐसे करना पड़ेगा आपको। ये बनेगा 6 माइनस 4 ये होता है डिवाइड बाय 3। अब क्योंकि नीचे कोई और वेरिएबल तो है नहीं, तो फिर हमें नेशनलाइज करना बनता नहीं है। अगर नीचे वो वैल्यू होती तो फिर हम नेशनलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, सिंपल है, इस 3 को दोनों वैल्यूज़ के साथ डिवाइड कर ले, 4 ओवर 3 होता, तो ये 3 2 6 हो जाएगा। 4 को आप 3 पे डिवाइड कर ले कैलकुलेटर की मदद से, तो आई थिंक 1.12 या इस तरह कुछ वैल्यू आएगी, करके देख लेते हैं जी। ये तकरीबन आ रहा है 1.3 एयोटा, क्योंकि अब इसके ऊपर हमें ग्राफ बनाना है। पहले Z1 फिर Z2 कर लेंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर ग्राफ बनाएंगे। डिवाइड वाला ग्राफ अभी आप देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है तकरीबन। मैंने पहले कहा था ग्राफ काफ़ी ज़्यादा है इस दफ़ा हमारी किताब के अंदर। अब आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, पहले उसी तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो आपने ड्रा कर लेना है। यहाँ पे ये आपकी एक्स एक्सिस की वैल्यू है, ये एक्स नेगेटिव की वैल्यू है, ये वाई एक्सिस की वैल्यू है, और ये वाई नेगेटिव की वैल्यूज़ यहाँ पे आती है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले अंदाज़न जो है गैप देते हुए आप कुछ लाइन्स जो है वो ड्रा कर ले, तकरीबन 6 कर ले, जहाँ तक हमारे पास वैल्यूज़ है तकरीबन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हम बता रहे 6। अब आपने क्या करना है, Z1 की वैल्यू है 6 माइनस 4 होता, 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 माइनस 4 यहाँ पे आ रहा है। डॉटेड लाइन आप डाल के भी देख जा सकते हो। तो ये तकरीबन हमारे पास जो Z1 बनेगा वो Z1 हमारे पास तकरीबन इस जगह पे बनेगा, यहाँ पे करके। Z2 जो है वो जस्ट 3 है, तो 3 और 0 योटा करोगे तो 1 2 3 ये बनेगा, 0 जहाँ बनेगा, मतलब कि जो Z2 है वो ये वाली वैल्यू होगी हमारे पास। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो है वो क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है इनका डिवाइड। तो डिवाइड वाला वैल्यू हमारे पास आया था 2 माइनस 1.3, तो 2 माइनस 2 तो ये वाला आ गया, 1.3 अब कहाँ आएगा, 1 ये रहा, 0.3 मतलब 1 2 3 लाइनें आप यहाँ पे ड्रा कर ले, तो तकरीबन यहाँ पे करके हमारा जो है वो ग्राफ बनेगा Z1 डिवाइड बाय Z2। अब जो है आप इसको स्केल्स की मदद से जो है वो ये लाइंस जो आप कर ले, तो ये वाली जो आपकी लाइंस है ये इसके साथ जाएगी। यहाँ पे एक लाइन जो है वो आपकी मिल जाएगी, जो आपने भी आंसर निकाला है वो तकरीबन ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ से अब आप इसको जो है वो इसके साथ और इसके साथ ऐसे डॉटेड के साथ ला के बना सकते हैं। ये जी डिवाइड का ग्राफ था, इस तरह से बना है। और ये एक्सरसाइज यहाँ पे हमारी माइंड अप हुई है, एक पार्ट करेंगे, वो अप्लाई कीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।